हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुसुमलता, लेक्चरर साइकोलॉजी, डाइट एटा। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में आपके डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के टॉपिक शिक्षा के प्रकार के बारे में बात की थी कि शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं। आपके सिलेबस में शिक्षा के 3 प्रकार बताए गए हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। तो पिछले वीडियो में हमने औपचारिक शिक्षा के बारे में बात की थी। आज हम आपसे अनौपचारिक शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा अनियमित शिक्षा कहलाती है। अनियमित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण, अनुशासन, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो आपका अनौपचारिक शिक्षा है उसके लिए कोई नियम नहीं होते हैं। वह हमें खुले वातावरण में, उसके लिए विद्यालय की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए किसी अनुशासन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी पाठ्यक्रम की ज़रूरत नहीं होती है व किसी समय की ज़रूरत नहीं होती है। यह अनौपचारिक शिक्षा हमें किसी भी समय, किसी भी स्थान पर प्रदान की जा सकती है। तो भारतीय विचारधारा के अनुसार तो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है वह तभी से सीखने लग जाता है। जिस प्रकार अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। इसके लिए उन्होंने कोई शिक्षा नहीं ली थी, कोई स्कूल नहीं गए थे, किसी से किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। तो यह हमारी अनौपचारिक शिक्षा ही कहलाती है। व्यावहारिक रूप में हम देखते हैं कि छात्र आरंभ में अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने दादा दादी से, अपने पास पड़ोस से, शिक्षक से, वातावरण से जो कुछ सीखता है वह हमारी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। यानी बच्चा जब 5 साल तक का होता है तब तक जो वह सीख रहा है वह सब अनौपचारिक शिक्षा ही है। अनौपचारिक तौर से वह व्यवहार के द्वारा अपने समाज में रहकर, अपने परिवार में रहकर जो कुछ सीख रहा है वह हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो आप इसको इस तरह भी सीख सकते हैं कि घर में रहकर जो बातें हो रही हैं दादा दादी के संपर्क में, परिवार के संपर्क में, जिनसे हम व्यवहार करना सीख रहे हैं कि हमें किस प्रकार किस व्यक्ति से व्यवहार करना है, तो वह हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। हम कहीं घर से बाहर जाते हैं और वहाँ का रास्ता हमें नहीं मालूम है तो हम किसी अनजान व्यक्ति से उस जगह का रास्ता पूछते हैं। तो वह व्यक्ति हमें उस जगह के बारे में बताता है कि यह रास्ता आपको इस तरह से जाएंगे तो आपको वहाँ जाके ये गांव मिलेगा या वह जगह मिलेगी जो जगह हम उनसे पूछ रहे हैं। तो हमने उस जगह पर जाना सीख लिया। तो हमने उस व्यक्ति से जो शिक्षा ली कि हमें इस तरह से उस जगह पर जाना है, तो वह हमारी जो सीख है, वह हमारी जो शिक्षा है, वह हमारी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से अनौपचारिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। आइए हम उन्हें देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक तथा समयानुसार होता है। अनौपचारिक जो शिक्षा है उसका जो उद्देश्य है वह वास्तविक यानी कि यथार्थ, यानी जो जीवन में प्रेजेंट में चल रहा है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें प्यास लगी है तो हम अपनी प्यास को किस तरह से बुझाएंगे, उसके बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। तो बच्चे को कहने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने आप जाएगा। दूसरों को देख रहा है कि वे किस प्रकार से पानी पी रहे हैं, उसी प्रकार वह जाएगा और उसमें से पानी लेगा और उसको पीने लग जाएगा। तो यानी जो समय है, समय के अनुसार और वास्तविक जो चीज़ें हैं उनको देखकर जो हम शिक्षा लेते हैं वह हमारी अनौपचारिक शिक्षा ही कहलाती है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं समस्याओं की जानकारी तथा उसकी पूर्ति एवं समाधान से संबंधित होता है। यानी कि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है उसका समाधान वह किस प्रकार से करे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आज का समय है, आज हम कोविड-19
की जो महामारी फैली हुई है उसको लेकर परेशान हैं। इससे हम जो अपने पैसों का आदान प्रदान एटीएम से जो निकाल रहे हैं वह हम नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम नेटवर्किंग सीखेंगे, यानी कि हम किसी व्यक्ति से, अपने किसी घर में रहने वाले से या किसी अधिकारी से किसी भी तरह से हम अपने फ़ोन के द्वारा हम पैसा निकालना, पैसा बैंक में डालना, ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। तो ये हमारी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा जो है वह हमारी समस्या से उत्पन्न होती है, जिसकी जानकारी एवं उनकी पूर्ति हेतु समाधान से संबंधित है। यानी उसका समाधान हमें किस प्रकार से करना है, हम उसको खोज करते हैं कि हमें किस तरह से हमें ये समस्या अपनी सुलझानी है। तो आज जो हम नेटवर्क सीख गया व्यक्ति पैसा निकालना घर से ही अपना मोबाइल से कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, अनौपचारिक शिक्षा में आती हैं। यह शिक्षा व्यवहारिक होती है, जो व्यवहार में रहकर एक दूसरे के व्यवहार से जो हम कुछ सीख रहे हैं वह हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसका संबंध मनुष्य की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं से होता है। यानी अनौपचारिक शिक्षा में मनुष्य की प्रत्यक्ष आवश्यकताएं होती हैं। जब व्यक्ति के सामने उसकी आवश्यकता आ जाती है तो वह उसका समाधान भी किसी न किसी तरह सीख लेता है। तो वह व्यवहार में रहकर सीख रहा है, समाज में रहकर सीख रहा है, वह उसकी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसी प्रकार अनौपचारिक शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य भावी जीवन की उन्नति तथा समृद्धि हेतु, संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु, अनौपचारिक शिक्षा की कमियां तथा उनकी पूर्ति हेतु, शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु, शिक्षा स्तर में गिरावट तथा छात्रों में उसके प्रति उदासीनता के समाधान हेतु, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण हेतु। देखिए, शिक्षा स्तर में गिरावट तथा छात्रों में उसके प्रति उदासीनता के समाधान हेतु, यानी कि जो छात्र हैं उनमें जो पढ़ाई के प्रति उदासीनता आ गई है, तो यानी वह बच्चे जो हैं एक निश्चित नियमित समय पर और एक स्कूल के अंदर चार दीवारी के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस शिक्षा में उदासीनता आ गई है। अगर हम बच्चों को उस चार दीवारी से बाहर निकाल कर बाहर के वातावरण में ले जाकर उन्हें कुछ सिखाते हैं, जो आपका किताबी ज्ञान है, किताब को छोड़कर हम बाहर निकालकर उनको वातावरण में अपने व्यवहार द्वारा जो चीज़ें सिखा रहे हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। अनौपचारिक शिक्षा से बच्चों का जो गिरता हुआ स्तर है उसे हम उठा सकते हैं। इसी प्रकार अनौपचारिक शिक्षा के कुछ कार्यक्रम हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि किसान हैं, उन्हें किसानों को कृषि करने के जो नए नए तरीके आ गए हैं, जो नई नई खाद आ रही हैं, जो नई नई मशीनें आ रही हैं, उसके लिए उनको सभा करते हैं, वह लोग बैठ के मीटिंग करते हैं, यानी कि बताते हैं, नए नए उपकरणों के बारे में बताते हैं। तो यह शिक्षा कौन सी शिक्षा है? ये हमारी अनौपचारिक शिक्षा ही कहलाती है। बाहर के वातावरण में बैठकर समय की ज़रूरत के हिसाब से उन्हें हम किस तरह से उन्हें खेती में ज़्यादा अच्छे से मुनाफा हो सकता है, इसके नए नए तरीके जो हम उन्हें बताते हैं, ये भी हमें अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। अनौपचारिक शिक्षा उन व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जो अपना समाज का भला करना चाहते हैं। इसके अंतर्गत उन सभी स्त्री पुरुषों को सम्मिलित किया जा सकता है जो भविष्य के प्रति आशावान हैं। देखिए, जैसे आज के समाज में जो सामाजिक व्यक्ति हैं वह समाज में अच्छी अच्छी चीज़ों को लाना चाहते हैं, यानी कि जो गंदगी फैली हुई है उसकी सफाई के लिए, जो घर में आज की बीमारी चल रही है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी जो समाज में रहकर उन जो व्यक्ति आगे के जो समाज को अच्छा और समृद्ध देखना चाहते हैं वह आशावान व्यक्तियों को इन शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि वह इस चीज़ को घर घर जाकर या समूह में जाकर लोगों को बताए और इसके बारे में सभी को समझाए कि हमें आगे अपने समाज में किस तरह से अच्छी चीज़ें लानी हैं, जिससे हमारे बच्चे अच्छा सीख सकें, हमारा समाज अच्छा बन सके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो शिक्षा है, जो हम बच्चों और लोगों को जो हम दे रहे हैं, वह हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही। आगे के वीडियो में आगे देखेंगे आपका कौन सा चैप्टर आ रहा है सेकंड सेमेस्टर में। ये है आपके प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।